नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती के परिणाम के संबंध में। और इस भर्ती के परिणाम को लेकर एक बुरी खबर मिल रही है। ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं। दोस्तों, जो भी जानकारी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही जानकारी आपको दी जाती है। और मेरा काम जो जेन्युइन जानकारी है वही देना है, चाहे वो जानकारी खुशखबरी वाली हो और चाहे वो जानकारी मन को परेशान करने वाली हो। दोनों ही प्रकार की जानकारी देना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, और आप जानते ही हैं, मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर हूं जिसने पिछले परिणामों के बारे में आपको एकदम सही जानकारी हमेशा दी है। तो भैया, सीधी सीधी बात करता हूं और सीधा मुद्दे पे आता हूं। मैं बात करने वाला हूं लोअर टू के परिणाम के संबंध में। दोस्तों, जब यूपी ट्रिपल एससी ने अब से एक महीने पहले कैलेंडर जारी किया था, तो कैलेंडर में साफ साफ ये लिखा था कि लोअर टू का परिणाम अगस्त में जारी कर दिया जाएगा। और कैलेंडर आने के 2 या 3 दिन बाद मैंने आप सभी को बता दिया था, और सबसे पहले मैंने ही आपको यह बात बताई थी कि अगस्त के महीने में यूपी ट्रिपल एससी लोअर टू का परिणाम जारी नहीं करेगा। जैसे ही मैंने ये वीडियो बनाई तो ये बात बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, और उन्होंने कई बार बहुत गलत गलत कमेंट भी किए कि आपको क्या पता है, आप क्या आयोग के चेयरमैन हैं, आप क्या आयोग के सचिव हैं। ठीक है, और जब आयोग ने कैलेंडर जारी कर दिया है तो आप कौन होते हैं उस रिजल्ट को रोकने वाले। देखिए भैया, अब रिजल्ट रुक गया ना, अब तो आपको भरोसा हो गया होगा कि अगस्त में आपका परिणाम नहीं आया। ठीक है, तो भैया जो जानकारी मिलती है वो ही आपको देता हूं। जब मैंने केन सुपरवाइजर के परिणाम की जानकारी दी तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही डेट पर परिणाम घोषित हुआ। जब मैंने स्टेनो के परिणाम की बात की तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही परिणाम घोषित हुआ। तो जो भी परिणाम की आपको जानकारी दी थी मैंने, यूपी ट्रिपल एससी के पिछले परिणाम, उन सभी की जानकारी आपको मैंने दी, और वो बात एकदम 100% सही साबित हुई। और लोअर टू के परिणाम की जैसी जानकारी मैंने दी थी कि अगस्त में जारी नहीं होगा, और इसी बात की कॉपी सभी लोगों ने कर ली और सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये परिणाम अगस्त में नहीं आने वाला। और आखिरकार ये परिणाम अगस्त में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, तो भैया जो जानकारी आपको दी जाती है बिल्कुल ऑथेंटिक ही दी जाती है, इतना भरोसा आप मेरे चैनल पर कर सकते हैं। अब एक जानकारी और मिल रही है लोअर टू के फाइनल रिजल्ट को लेकर। जैसा कि मैंने आपको 4-5 दिन पहले बताया था कि लोअर टू के परिणाम को लेकर एक पॉजिटिव जानकारी है कि भाई 10 सितंबर तक ये परिणाम घोषित हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप सभी को बताना चाहता हूं, इस परिणाम को लेकर एक और अपडेट मुझे आज मिला है। और वो अपडेट ये है कि भैया आपके परिणाम पर कोई भी कार्य फिलहाल नहीं चल रहा। सीधी सीधी बात यह है, जब आपने धरना दिया था, धरना देने के कुछ दिन बाद इस पर कार्य चला। लेकिन अब जो यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी द्वारा जो जानकारी मुझे मिली है, वो जानकारी पूरी तरह से एकदम पलट चुकी है। और जानकारी ये है कि लोअर टू का परिणाम 10 सितंबर के बाद भी और लेट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात एकदम आप लिख लीजिए। अब इस बात की कॉपी करना सभी शुरू कर देंगे, वो बात अलग है। ठीक है, तो भैया 10 सितंबर के बाद भी आपका ये परिणाम और लेट होगा। फिलहाल इस परिणाम पर कोई भी कार्य नहीं चल रहा है। और जो बाकी परिणाम है, चाहे मंडी का हो और एक परिणाम और है, ये परिणाम में से एक परिणाम घोषित होगा। फिलहाल लोअर टू का परिणाम 10 सितंबर तक घोषित नहीं होगा, हो सकता है और लेट हो, 20 सितंबर और 25 सितंबर तक भी जा सकता है। ठीक है, फिलहाल जो अपडेट है वो यही है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के अपडेट हमेशा बदलते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। ठीक है, जब जानकारी मुझे मिली तो जानकारी मैंने आपको दी। अब जानकारी परिणाम ना आने की है, वही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यूपी ट्रिपल एससी अपनी किसी भी बात पर नहीं टिकता। जब वो अपने खुद कैलेंडर को नहीं मानता तो आपको कैसे उम्मीद हो जाए कि भाई ये परिणाम इस समय तक घोषित कर देगा। जब यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन साहब भी अपनी बात पर नहीं टिकते तो भैया अपडेट तो बार बार बदलेंगी ही।
अब आप मुझसे ये मत कहना कि सर आपने पहले कुछ और बताया, आप कुछ और बता रहे हो। भैया अपडेट बदलती है तो मैं क्या करूँ इसमें। जब कैलेंडर ही आयोग अपना फेल कर देता है, अपनी कही हुई बात आयोग फेल कर देता है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है। तो फिलहाल लोअर 2 के छात्रों के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि उनको और भी इंतजार 10 सितंबर के बाद भी करना पड़ेगा। सितंबर के लास्ट तक भी उनको इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल जानकारी ये है। और जो भी जानकारी मुझे मिलेगी किसी भी भर्ती के बारे में, कोई भी अपडेट मुझे मिलेगा तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दिया जाएगा। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, लोअर 2 के परिणाम का लेट होना, इतना लेट होना, इसके पीछे केवल यही कारण है, आयोग पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन देने में या ना देने में इस बात पर अभी भी विचार मंथन कर रहा है। मतलब बच्चों को अंतिम सिलेक्शन देने में विचार मंथन चल रहा है आयोग के अंदर अभी इस भर्ती को लेकर। और ये कितना लंबा और चले इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है। बहुत सारी प्रकार की इस भर्ती में पोस्ट हैं। ठीक है। और उसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी भी हैं जो एक ही क्वालिफिकेशन पर हैं। तो केवल ये पेच फंसा हुआ है इस भर्ती को लेकर, जिससे इसका परिणाम इतना लेट हो रहा है। ये जानकारी भी मैंने आपको दी थी और आज भी दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल लोअर 2 के छात्र और इंतजार करें, थोड़ा सा और सब्र करें। जो भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।